Good morning, all the dear students of class 9th. Today we are going to read about a genius, great scientist, and former president of India. First of all, please see this picture. Can you recognize who is the personality which is shown in this picture? Now, everyone know he is Abdul Kalam. Today we will read Dr. APJ Abdul Kalam, My Childhood. This chapter is extracted from his autobiography, The Wings of Fire. Dr. APJ Kalam, he was greatly influenced by his father, who taught him honesty and self-discipline. Now, first of all, we can see or read the message of Dr. APJ Abdul Kalam. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. अब्दुल कलाम जी कहते थे कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, यदि दुनिया आपको जाने, तो उससे पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। सूर्य की तरह जलने का अर्थ क्या है कि कठोर मेहनत करें। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। माय चाइल्डहुड। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो एक राजनीतिक भी रहा हो, प्रशासक भी रहा हो? एपीजे अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके कार्यक्रमों ने अंतरिक्ष के अंदर, सुरक्षा के अंदर और परमाणु तकनीकी के अंदर गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में भारत को दिशा दिखाई। बिकेम और 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और 2002 के अंदर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में, विंग्स ऑफ फायर, जिस आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पोक ऑफ हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में बोलते हैं। सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, सो द नरेटर इज़ द अब्दुल कलाम हिमसेल्फ। यह आत्मकथा है तो इसके वर्णनकर्ता भी अब्दुल कलाम स्वयं ही होंगे। I was born into the middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म पहले मद्रास राज्य कहे जाने वाले रामेश्वरम, जो एक तटीय शहर है, जो एक द्वीपीय शहर है, एक द्वीपीय शहर रामेश्वरम में मध्यम वर्गीय तमिल परिवार के अंदर हुआ। माय फादर, मेरे पिताजी, जैनालुब्दीन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास न तो अत्याधिक औपचारिक शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, और न ही अधिक धन था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन सब दोषों के बावजूद, इन सब हानियों के बावजूद, डिसएडवांटेज होता है हानि। ही possessed great innate wisdom, उसके पास जन्मजात महान बुद्धिमता थी। एंड ए ट्रू जेनसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा से एक सच्ची उदारता थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर,
असीमा और वो मेरी माता असीमा के एक आदर्श सहयोग करने वाले साथी थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं सही रूप से उन लोगों की संख्या को याद नहीं कर सकता जिनको वो प्रतिदिन भोजन खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, परंतु मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ दैट कि फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि बाहर के लोग हमारे परिवार के सभी सदस्यों से अधिक हमारे साथ खाना खाते थे। जितने परिवार के अंदर सदस्य नहीं थे उससे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं मेरे माता पिता के अनेक बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा लड़का जिसका एक सामान्य सा चेहरा था। अनडिस्टिंग्विश होता प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, जाना पहचाना। अनडिस्टिंग्विश सामान्य सा। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो लंबे और सुंदर माता पिता के पैदा हुआ था। आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम का कद भी छोटा था और चेहरे से भी अधिक सुंदर नहीं थे, लेकिन एक लंबे और सुंदर माता पिता के पैदा हुआ था, एक सामान्य सा लड़का था। वी लिव्ड इन आवर सेंट्रल हाउस, हम अपने पैतृक घर में रहते थे। पैतृक होता जो दादा परदादा एसेटर से प्राप्त हुआ हो। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, निष्पक्ष रूप से स्पष्ट रूप से एक बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में। माई एस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। माई एस्ट्रे फादर, मेरे अत्यधिक सीधे साधे, नियमों के पक्के और कठोर पिताजी, यूज टू अवॉइड, हमेशा अनदेखा करते थे, ऑल इन अनएसेंशियल, अनावश्यक कंफर्ट्स, आरामदायक वस्तुओं को, एंड लग्जरीज और ठाट बाट को। हाउएवर, फिर भी, ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, हमारी सारी आवश्यकताएं भोजन के संबंध में, चाहे दवाइयों के संबंध में हो या कपड़ों के संबंध में, हमें प्रदान की गई। इन फैक्ट, वास्तव में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, वास्तव में मैं ये कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था। बोथ, दोनों तरफ से, मैटेरियली, भौतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, एंड इमोशनली, और भावनात्मक दृष्टि से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट 1939, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं केवल 8 साल का था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, किस कारण से मैं कभी नहीं समझ सका। ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिड्स सीड्स erupted इन द मार्केट, अचानक इमली के बीजों की बाजार के अंदर मांग बढ़ गई। इरुप्टेड होता है एकदम बहुत तेज गति से बढ़ जाना। आई यूज टू कोलेक्ट द सीड्स, मैं उन बीजों को इकट्ठा करता था, एंड सेल दैम टू प्रोविजन शॉप, और उसे किराने की दुकान पर बेच देता। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद की गली में। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी ए प्रिंसली
सम ऑफ वन आना, और सारे दिन के इकट्ठे की गई बीजों से मुश्किल से मुझे एक आना प्राप्त होता है। पेंसिली होता है बड़ी मुश्किल से, जिनियस अमाउंट, उदारता के साथ दी गई भाई। एक इसकी एक कीमत एक आना भी नहीं थी, फिर भी मैं उदारता करके दया दिखा के मैं तुम्हें एक आना देता हूँ, उसको बोलते हैं पेंसिली, बड़ी मुश्किल से। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. My brother-in-law Jalaluddin, मेरा ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज, मुझे कहानियाँ बताता था। क्या कहानियाँ बताता था? अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में। विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन ऑफ दिनामनी, जिनको बाद में मैं दिनामनी अखबार की मुख्य सुर्खियों में ढूंढने की कोशिश करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। आवर एरिया, हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड, अकेला होने के कारण, यानी अलग थलग होने के कारण, वाज कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, अनअफेक्टेड बाय द वार, युद्ध के प्रभाव से प्रभावहीन था, यानी दूर था, उस पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलियड फोर्स, और तब भारत को मित्र राष्ट्रों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन, पहला नुकसान केम आया इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ियों के स्थगन के रूप में, रेलगाड़ी के स्थगन के रूप में। ट्रेन हाल्ट, हाल्ट में होता ठहराव, रुकना, एट द रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम के स्टेशन पर। और इस युद्ध का पहला बुरा परिणाम रामेश्वरम के स्टेशन पर रेलगाड़ियों के न रुकने का रूप में आया। यानी युद्ध शुरू होने के पश्चात जैसे ही हमारी फौजें एलियन फोर्स के साथ मिल गई, तो रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकनी बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बंडल, अब समाचार पत्रों को एक गठरी में बांधा जाता था। एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, एंड थ्रोन आउट, और उसे बाहर फेंका जाता था, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई रेलगाड़ी से, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम की सड़क पर, आउट, बाहर, फ्रॉम द मूव, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, जिसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को मजबूर कर दिया, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, एक सहायता करने वाले हाथ के लिए, टू कैच द बंडल, बंडल को पकड़ने के लिए, एंड एज इफ नेचुरली, और मानो स्वाभाविक रूप से, आई फील द स्लोट, मैंने उसकी कमी को पूरा कर दिया, उस गैप को, उस दरार को भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी सहायता की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द श्रग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी बीत जाने के पश्चात भी मैं आई कैन स्टिल
फील मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ द श्रग ऑफ प्राइड, गर्व की उन लहरों को, इन द अर्निंग माई ओन मनी, जो मुझे अपना पैसा कमाने में प्राप्त हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक, प्रत्येक बच्चा कुछ अनुवांशिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, एक विशेष प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण के अंदर। एंड ट्रेंड इन द सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज, और प्रशासन की विशेषताओं से एक निश्चित रूप से उसे प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से अनुवांशिक रूप में प्राप्त हुआ। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। आई इनहेरिटेड, मुझे अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुए, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता, एंड सो, और इसी प्रकार, डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी प्राप्त हुआ। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 गहरे मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों बच्चे हिंदू रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व्स, एक छोटे बच्चों के रूप में हमने किसी ने भी अपने अंदर ये अंतर महसूस नहीं किया। बिकॉज आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, हमारे पालन पोषण और धर्म के कारण। लेट अस सी इट दिस सेंटेंस अगेन। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट, हम में से किसी ने कभी महसूस नहीं किया था, एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व्स, हमारे बीच में किसी प्रकार का अंतर। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमारे पालन पोषण और धार्मिक भिन्नताओं के कारण। इन फैक्ट, वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का लड़का था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर में सबसे बड़ा पुजारी था। लेटर, और बादवाड़ा कौन था? बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उसने अपने पिताजी से रामेश्वरम मंदिर के अंदर पंडिताई स्वीकार कर ली, ग्रहण कर ली। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन श्रद्धालुओं के लिए यातायात प्रबंधन के व्यवसाय में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के अंदर एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठेकेदार बन गया। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है रेलवे के अंदर भोजन उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति, उसका वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया। थैंक यू। रेस्ट ऑफ वी विल डू टुमारो इन द सेकंड पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड।